इच्छाओं की तो कतार लगाओ तो इतनी लंबी चौड़ी दिखेगी, शायद एक जन्म भी कम पड़ जाए, इच्छाएं कम नहीं हो सकती। ये अभी तक इच्छाएं पूर्ति करते करते तो यहाँ तक पहुंच गए ना। ये कितनी लंबी यात्रा है। अब भी अगर उसी के पीछे लगे रहेंगे तो फिर और अनंत यात्रा है। तो अब आपको अनंत यात्रा चाहिए या अनंत आनंद चाहिए, वो सोच लेना चाहिए। जर्नी को लंबा करना है या अपने घर में जाके आनंद करना है, आपको सोचना चाहिए। मिलेगा वो। ईश्वर और गुरु की शक्ति ऐसी है कि जो आप चाहते हो वो मिलता जरूर है, पर ऐसा न हो कि जब समय मृत्यु का आए तब आप ये सोचे कि हमको इतना अच्छा मौका था पर हमने वो तो चीज लिया ही नहीं जो हमको लेना चाहिए था। उस समय रीते रह जाना बहुत दुखद होगा शायद। तो मांगना तो प्रेम मांगना, आनंद मांगना, शांति मांगना, तो परमात्मा इतना प्रेम से भर देगा कि बात पूछो नहीं। आनंद ही आनंद सर्वत्र, कुछ करे तो भी ना करे तो भी। शांति है तो आनंद शांति, प्रेम है तो अनंत प्रेम। तो प्रेम में रस है, अभी रस नहीं है ना, इसीलिए इच्छाएं बहुत है। जिसको रस आ गया उसको इच्छा कहाँ रह जाती है। जैसे किसी को, एक व्यक्ति को एक जगह पर रस आ जाता है ना, उसके बाद उसकी भटकान कम हो जाती है। जैसे स्त्री पुरुष का देखो, पहले तो 10 जगह पर बातचीत करेगा, घूमने जाएगा, फिरने जाएगा, पर यदि किसी पति और पत्नी से बंध गया तो क्या होगा, सारा सिमट के एक में आ गया। ऐसे अभी एक से प्रीति नहीं हुई है ना, जब तक एक से प्रीति हो जावे सब इच्छाएं सिमट जाती है, अपने आप सिमट जाती। अभी उस एक से प्रीति नहीं होती, सबसे बड़ी विडंबना है। इसीलिए फिर ये भी इच्छा है, ये भी इच्छा है, ये भी इच्छा है, ये भी इच्छा। देखो वो क्या नाम है, महाराष्ट्र में पंडरीनाथ भगवान, वो माता पिता की सेवा कर रहा था बच्चा। हाँ, इतनी सेवा किया, माँ पिता में मन था, एक पे मन सिमट के एक में लग गया ना, एक में लग गया तो उसकी सेवा से प्रसन्न पंडरीनाथ बोले कि "च, च, च, च।" पीछे मुड़ के देखता है, वो पिता के पांव दबा रहा है। "च, च।" बोल मत, मेरी माँ सो रही है, जाग जाएगी। कौन है तू? बोले भगवान विठ्ठल हूं, आशीर्वाद देने आया हूं उधर। अच्छा भगवान हो। उसने क्या किया, ईंट उठा के फेंकी उधर, बोले आसन है, खड़े हो जाओ उस पे। आसन है, ईंट रखी थी बाजू में, ईंट उठा के दी। आसन में भगवान आवे तो क्या क्या देते हैं लोग, है ना। अपन तो फूल से सजाएंगे, आसन देंगे, सिंहासन देंगे, बड़े शुद्ध अलंकार देंगे। अरे मेरे पास क्या है, क्या है, उतार के जो हाथ में कान में वो भी दे दो। भगवान आए हैं। और ये भोला सा बच्चा क्या करता है, उसको ईंट उठा के देता है, बोले इस पे खड़े हो जाओ, आसन है आसन, आता हूं। थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर और रुके, थोड़ी देर और, बोले रुकता नहीं है, चुप रहे, अभी शांति रख। पहले पापा के दबाए, पिताजी के, माँ के दबा। वो पंडरीनाथ ईंट पे खड़े खड़े थक गए तो कमर पे हाथ दे के खड़े हो गए। वो आज भी वहीं उसी जगह पर खड़े, पर वो बच्चा उनके पास नहीं गया, वो आज भी अपने भक्त का इंतजार करते। मंदिर बना हुआ है, परिक्रमाएं होती है, लाखों भक्त हर वर्ष परिक्रमा करते हैं वहां। तो इच्छा सिमटनी चाहिए,
चाहे वो भगवान में ही सिमटे, जरूरी नहीं, किसी अगर गुरु में सिमट गई तो भी भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अभी कथाएं सुनते हैं हम लोग, तो वो किसने कथा सुनाई थी, पीप बहेगा, हाँ पीप बहेगा और मुझे तकलीफ होगी, जिसको भी जाना है तो चले जाओ। संदीपनी गया नहीं, खूब मारते थे गुरु, बड़ा मारते थे, फिर भी लगा रहा ना, गया नहीं। गया नहीं तो गुरु जी खड़े हो गए, भगवान खड़े हो गए, चतुर्भुज नारायण। बोले इतना गुरु मारता है तो क्या उसके पीछे लगा रहता है, मैं तो तेरे को वरदान देना चाहता हूँ। बोले रुक, गुरु से पूछे बिना नहीं लूंगा वरदान। बोले वो इतना मारता है तेरा गुरु, पागल है तू, बार बार उसके पास जाता है, पर मैं तो तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ। बोले जिस गुरु की सेवा करके तू प्रसन्न हुआ है, उस गुरु को पूछे बिना तेरे से क्या लूं। तुमको यहाँ मैंने तो बुलाया नहीं है, आप खुद आए हो। खुद क्यों आए हो? क्योंकि मैंने गुरु की सेवा किया, तो मुझे उनको तो पूछना बनता है ना। ये है ईमानदारी। भाई भगवान प्रसन्न हो गए तो अब इनका क्या काम है, ठीक है। नहीं, आप प्रसन्न कैसे हुए? गुरु की कृपा से हुए। फिर भाग के जाता है, गुरु जी भगवान नारायण वरदान देना चाहते हैं, लूं क्या? गुरु जी ने जोर से लात मारी। बोले निकम्मे, मेरी सेवा करके तंग आ गया, वरदान लेना चाहता है सुखी होने का? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या देखता है? बोले जा उसको बोले आ कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी ना बोलते, हमारे गुरुजी बहुत क्रोधी स्वभाव के। बोले ये नहीं बोलूंगा, पर हाँ ये बोलूंगा कि अपना समय मत खराब करो, मेरे को कुछ चाहिए नहीं। तो बोलने गया तो देखा दरवाजे पे चतुर्भुज की जगह पर गुरुजी खड़े। दौड़ के इधर आता है तो यहाँ चतुर्भुज खड़े हैं। दोनों दोनों को देख के बड़ा विस्मय हो गया, ये सच्चा कि वो सच्चा। पहले यहाँ गुरुजी बैठे थे, वहां नारायण खड़े थे, अब वहां गुरुजी खड़े, यहाँ नारायण बैठे। क्या देखता हूँ, क्या देखता हूँ। दोनों की मूर्ति एक में समा गई और ये होता है। तो सिमट जाती है ना वृत्तियां, सिमट जाती है। जब तक सिमटी नहीं है तब तक दौड़ भाग है, सिमट गई तो बस।